हेलो नमस्कार, आप लोगों का फानिया में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी करंट अफेयर्स 2020-21 में क्लास 11th को, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इसको मिलाकर आपके 110 क्वेश्चन हो जाएंगे, 110 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो कि आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जो है हम आज जो है हेडक्वार्टर्स जो है लास्ट में जो हेडक्वार्टर्स हम देखने वाले, कोई क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, नहीं तो जो है हम हेडक्वार्टर्स को लास्ट में देखने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले वाली जो वीडियो थी करंट की, उसमें जो हमने क्या देखा था, उसमें जो हमने सभी डेज इंपॉर्टेंट जो डेज हैं उनको भी देखने की कोशिश की थी। तो चीज़ें आपको क्लियर करते हुए चलना है भाई, क्या क्या चीज़ें आपकी तैयार हैं, क्या क्या नहीं है। तो उन चीज़ों को भी खोज करके कहीं न कहीं से आपको तैयार कर लेना है। शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और दिया जाएगा आपको, समय 10 सेकंड का है। तो फटाफट इसका जवाब कीजिए भाई, राइट आंसर क्या है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है। क्वेश्चन दे रखा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण किया है। हाउ मेनी टाइम्स हैज नीतीश कुमार द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में आपको देखने मिले कौन, नीतीश कुमार, वो कितनी बार बने भाई, 7वीं बार बने। ध्यान रखिएगा, 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं कौन, नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसके लिए समय स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन रखा है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। हु इज नोन एज द टाइगर मैन ऑफ इंडिया। देखिए, टाइगर मैन ऑफ इंडिया आपका जाना किसको जाना था, कैलाश संखाला को। कैलाश सांखाला को जो यहाँ पे किसके टाइगर मैन ऑफ इंडिया क्यों इनको जाना जाता है, क्योंकि इनके ही यहाँ पे कहने पर या इनकी अनुशंसा पे जो है 1973 में जो आपका टाइगर प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, टाइगर प्रोजेक्ट इन्हीं से रिलेट करता है, यानी इनके ही जो है अनुशंसा पे इसको शुरू किया गया था। ठीक है, इनके कहने पे, इनके व्यापक प्रदर्शन पे जो है यहाँ पे बाघ संरक्षण अधिनियम को लाया गया था। कब, 1973 में। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और 1992 में क्या शुरू किया गया था, आपका हाथी प्रोजेक्ट, यानी आपका यहाँ पे एलिफेंट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था 1992 में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और हाँ, एक चीज़ और कि 29 जुलाई को जो है क्या मनाया जाता है, 29 जुलाई को आपको मनाया जाता है बाघ दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सर्वाधिक बाघों की संख्या जो है भारत में है 2967 जो है बाघों की संख्या है आपका 2021 के अनुसार। आप यहाँ पे जो है ये डाटा तो आया है 2019 में, लेकिन 2021 तक जो है इसको जो है रिलीज कर दिया गया था। तो 2019 में जो है यहाँ पे बाघों की संख्या कितनी है, 2967 है। जिसमें जो है आपके सबसे ज़्यादा जो है एमपी में है 526, और दूसरे नंबर पे आप क्या जाएंगे, कर्नाटक में 524। ठीक है, पहले पे एमपी 526 और कर्नाटक में जो है, तो अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो एमपी टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसके लिए समय स्टार्ट होता है अब। तो क्वेश्चन देर का है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से कुल कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। हाउ मेनी प्लेयर्स वर ऑनर्ड विद द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। देखिए, 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, कितने व्यक्तियों को दिया गया था, 5 व्यक्तियों को। उनमें से अगर नाम की हम बात करेंगे तो पहला जो नाम आपको देखने को मिलेगा क्या है, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। दूसरे नाम की अगर आप बात करेंगे तो दूसरा नाम हम अगर यहाँ पे देखें तो रानी रामपाल, जो कि हॉकी महिला की कैप्टन है, रानी रामपाल। तीसरे पे अगर आप बात करें तो विनेशा फोगाट को ले लेते हैं, विनेशा फोगाट को ले लेंगे हम। और चौथे पे अगर हम बात करें, देखिए रोहित शर्मा, रानी रामपाल, विनेशा फोगाट। चौथे पे अगर बात करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, मनिका बत्रा को ले लेते हैं, मनिका बत्रा। और 5वें पे आपका लास्ट वन जो है मरियप्पन थंगावेलु, मरियप्पन थंगावेलु, यहाँ पे पी डबल रहेगा। ठीक है, मरियप्पन थंगावेलु। तो रोहित शर्मा, रानी रामपाल, विनेशा फोगाट, मनिका बत्रा और मरियप्पन थंगावेलु यहाँ पे जो सभी को दिया गया। रोहित शर्मा जो क्रिकेट से, रानी रामपाल हॉकी से, विनेशा फोगाट जो है रेसलिंग यानी पहलवानी से, मनिका बत्रा जो है टेबल टेनिस से, और यहाँ पे जो मरियप्पन थंगावेलु जो है किससे हैं, पैरा एथलीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसके लिए समय स्टार्ट होता है अब।
तो फटाफट इसका जवाब करिए भाई, क्या है राइट आंसर? फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी। देखिए ग्रीन आर्मी की शुरुआत की गई है, को किस देश ने प्रारंभ किया? तो ग्रीन आर्मी को जो किस देश के द्वारा प्रारंभ किया गया, किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? विच कंट्री हैज स्टार्टेड ग्रीन आर्मी फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी जो शुरू किया गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा से, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करेंगे, इसकी राजधानी जो है कहाँ पे? कैनबरा है, और यहाँ पे डॉलर मुद्रा चलती है। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर। भूटान की अगर बात करेंगे, भूटान थिम्पू नगल ट्रम, और यहाँ पे नगल ट्रम मुद्रा चलती है, ध्यान रखिएगा। आइसलैंड रेकजाविक क्रोना यहाँ पे हो जाएगा। ब्राज़ील की बात करेंगे तो यहाँ पे ब्राज़ीलियस, और यहाँ पे दिरहम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे और चीज़ अगर बात करेंगे, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की हम बात कर लेते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम लाया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो इसको भाई लाया कब गया? तो इसकी अगर बात करेंगे तो 1986 में, यानी 1986 में लाया गया। अगर बात करें वन्य जीव संरक्षण की, वन्य जीव संरक्षण की अगर बात करेंगे आप, तो इसको कब? देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम लाया गया, यानी एक्ट लाया गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आपका जो एक्ट लाया गया 1986 में। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, जो यहाँ पे जीव हैं, ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम लाया गया, इसको कब लाया गया? तो इसको लाया गया आपका 1972 में। और अगर आप बात करेंगे वन संरक्षण अधिनियम, देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दूसरा जो वहाँ पे फॉरेस्ट एनिमल्स है उनकी बात की जा रही है, ठीक है। फॉरेस्ट एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में शुरू किया गया। लेकिन आपको वन संरक्षण, यानी जो हमारा फॉरेस्ट उसको अगर बचाने की बात की गई, वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो इसको जो है 1980 में शुरू किया गया। कब किया गया? 1980 में शुरू किया गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसके लिए समय स्टार्ट होता है अब। फटाफट जवाब दीजिए भाई, क्या है राइट आंसर? क्वेश्चन रहेगा, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित है, अवस्थित है? वेयर इज द फर्स्ट दीनदयाल हस्तकला संकुल बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर लोकेटेड? तो इसको यूपी में स्थापित किया गया। कहाँ पे किया गया है? राइट आंसर की बात करेंगे उड़ीसा, यहाँ पे सॉरी वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में किया गया। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 22 सितंबर 2017 को, ध्यान रखिएगा 22 सितंबर 2017 को इसकी स्थापना की गई थी। जिसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जैसे कि जो हथकरघा वाले हैं, हस्तशिल्प वाले और रेशम उत्पाद वाले छोटे छोटे जो कारीगर होते हैं, उनके जो क्या होता है, आवश्यक सहायता करना, ठीक है, उनकी जो है मदद करना। ये सब चीज़ों के लिए जो यहाँ पे प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया? वाराणसी में। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा और इसके लिए समय स्टार्ट होता है अब। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए, क्या है राइट आंसर? क्वेश्चन रखा, ब्राजील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिया फर्स्ट। देखिए नाम क्या है? अमेजोनिया फर्स्ट। उपग्रह को वर्ष 2020 में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? द फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट डेवलप्ड बाई ब्राज़ील। किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया? ये भी देना कि ब्राज़ील के द्वारा। अमेजोनिया फर्स्ट सेटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई होम इन द ईयर 2020। तो किसको किसके द्वारा? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। इसरो को जो इस समय अध्यक्ष कौन है? के सिवान है, जिनका जो है कार्यकाल क्या किया? बढ़ा दिया गया है 1 वर्ष के लिए। इसका इसरो का हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में देखने को मिल जाएगा। बेंगलुरु को जो है आपका जो है सिलिकॉन वैली के तौर पर जाना जाता है, ठीक है, सिलिकॉन की घाटी के कहा जाता है किसको? बेंगलुरु को। नेक्स्ट वन, और इसके लिए समय स्टार्ट होता है अब। तो क्वेश्चन है, भारत ने सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया? जैसे कि आपने देखा कि सब पढ़े सब बढ़े, ये आपका जो अभियान शुरू किया गया, इसमें जो टाइटल था दिया गया था वो जो है किसके अंतर्गत था? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही था। तो इसको कब शुरू किया गया? व्हेन डिड दी इंडिया इम्प्लीमेंटेड सर्व शिक्षा अभियान? तो इसको शुरू किया गया था 2002, यहाँ पे 2000 और 2001 के मिड में शुरू किया गया था।
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में इसको स्टार्ट किया गया था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसके लिए समय स्टार्ट होता है तो फटाफट जवाब दीजिए। इसका क्या है राइट आंसर? कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन जो है इसके मुख्यालय की अगर आप बात करेंगे तो इसका जो मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया है? तो इसकी अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो वियना में बनाया गया, जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है। कहाँ बनाया गया? वियना, ऑस्ट्रिया में। इसकी स्थापना की अगर आप बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब की गई? 1966 में इसकी स्थापना की गई। 1966 में इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। इसका आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जिनेवा में अगर आप बात करेंगे, जिनेवा में आपका भाई क्या है? फटाफट बताइए। जिनेवा में तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? WTO हो जाएगा। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। और यहाँ पे न्यूयॉर्क में आपके जो है कुछ इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं, तो उनको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जो हम लास्ट में जो है हेडक्वार्टर्स को भी देखने वाले हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा यहीं भी देख लेते हैं भाई, ठीक है। यहीं पे जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं इंपॉर्टेंट वाले, उनको सबको हम यहीं पे देख लेते हैं, ताकि जो आपके कोई भी हेडक्वार्टर्स नहीं छूटे। देखिए पहले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है विश्व बैंक, सबको पता है वर्ल्ड बैंक का जो है कहाँ पे है? विश्व बैंक का इसकी जो स्थापना की गई 1940 यानी 1945 में, इसका वाशिंगटन में है। इसका मुख्यालय जो कहाँ पे? वाशिंगटन DC में है। अगर आप बात करेंगे आगे IMF की यानी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक, यहाँ पे IMF की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अगर बात करेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अगर बात करेंगे, IMF की बात करेंगे, तो इसका भी मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में ही दे रखा है, इसलिए जो हमने इसको क्या किया? सेम लिखा है। इसकी स्थापना आपका 1945 में ही हुई थी। और यहाँ पे जो इसके आगे बढ़ेंगे, अगर विश्व व्यापार संगठन की बात करेंगे तो विश्व व्यापार संगठन का भी जस्ट बताएगा आपको कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन विकास बैंक, इसकी बात अगर करेंगे तो कहाँ पे? मनीला में। एशियन विकास बैंक यानी ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका जो स्थापना यहाँ पे जो स्थापना इसकी कब हुई थी? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका जो मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे ब्रिक्स का पूछेगा तो भाई ब्रिक्स का जो है इसमें जो जितने सदस्य होते हैं वो जो है अपना जो है हर वर्ष जो है क्या होता है, उनका मुख्यालय जो उसी के हिसाब से जो है होता रहता है, ठीक है। मतलब मुख्यालय क्या जो है वहाँ पे जो सदस्य उसका होगा, और हर सदस्य के तहत जो है वहाँ पे जहाँ पे आयोजित होने वाला रहेगा वो जो है उसका उस समय मुखिया बना रहेगा, उसका जो कोई फिक्स स्थान आपका नहीं बनाएगा, ठीक है, ब्रिक्स के लिए। अगर इसके आगे और कुछ बात करेंगे, जैसे कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ये आपसे पूछा गया था। ग्रीन पीस अंतर्राष्ट्रीय, ग्रीन पीस अंतर्राष्ट्रीय का जो मुख्यालय है उसको कहाँ पे बनाएगा? नीदरलैंड में बनाएंगे। ध्यान रखिए कहाँ पे? नीदरलैंड में इसको बनाया गया, ओके। या जो है संस्था पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सीधी कार्रवाई में विश्वास करती है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और यहाँ पे जो है ग्रीन क्रॉस इंटरनेशनल, ये भी आपसे पूछ सकता है। ग्रीन क्रॉस इंटरनेशनल की अगर बात करेंगे आप तो क्या है? ग्रीन क्रॉस इंटरनेशनल की बात की जा रही है। ग्रीन क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल आप कह सकते हैं। ये ग्रीन क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय की बात करेंगे, इंटरनेशनल की बात करेंगे, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा में। यानी कि ग्रीन क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल की बात की जा रही है। और अगर आगे आप बात करेंगे जैसे कि होता अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, तो इसका मुख्यालय जो लंदन में हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे जो है विश्व मौसम विज्ञान, अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन की बात करें, इसका जो है कहाँ पे? जिनेवा में हो जाएगा, ठीक है। तो और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे हमारे आते हैं छोटे छोटे हैं, तो उनको भी हम क्या करते हैं? देख लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रमंडल आपका है, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रमंडल को भी हम देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल की बात करेंगे तो राष्ट्रमंडल का जो मुख्यालय है उसका कहाँ पे है? तो इसका जो लंदन में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? लंदन में, ध्यान रखिएगा। और अगर आपका दूसरा पूछा जाए सार्क की बात करेंगे, सार्क, सार्क की बात करेंगे भाई, सार्क की अगर बात करेंगे तो क्या है? यहाँ पे जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई, यहाँ पे जो है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन की बात की जा रही है। तो इसका जो यहाँ पे जो इसका मुख्यालय बनाया गया कहाँ पे है? काठमांडू में, काठमांडू में, नेपाल जो का है। और इसकी स्थापना 1985 में की गई, इसकी स्थापना 1985 में की गई। इसके जो सदस्य हैं, कितने सदस्य? 8 इसमें सदस्य हैं। टोटल कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य।
अगर सदस्यों के नाम की हम बात करेंगे भाई, नाम जो है क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है सार्क में सदस्यों की संख्या कितनी, 8 सदस्य हैं। तो जो नाम आपका है कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो आपका पहला का हो जाएगा, हम यहाँ पे जो एक तरफ से कर लें, भारत, मालदीव, भारत मालदीव बांग्लादेश, भारत मालदीव बांग्लादेश। उसके आगे आप ले सकते हैं पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान को उठा गया, इधर कर दो भाई, अलग कर दो इसको, ठीक है। पाकिस्तान आपका हो गया। उसके आगे अगर बात करेंगे श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका की अगर आगे आप बात करें तो श्रीलंका के आगे आप क्या देख सकते हैं, भूटान, जो पड़ोसी देश है उन्हीं की बात की जा रही है। उसके आगे क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। और जो आपका सबसे लास्ट में बना 8वां जो सदस्य बना, कौन बना, अफगानिस्तान बना है। अफगानिस्तान जो है 8वां सदस्य बना है, जो कि लास्ट है। तो पहला क्या है, भारत, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान। ये सभी जो किसके सदस्य, सार्क के सदस्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, जैसे कि आप जो है आपसे पूछ सकता है कि भाई क्या दूसरा G8 का जो है उतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है, क्योंकि जो है बाहर से है। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो उसमें जो 8 सदस्य होते हैं, जिसमें जो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, कनाडा, इटली होते हैं, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा। बाकी जो है आपको और अगर कोई इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। जैसे आसियान है, एक देख लीजिएगा, आसियान इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि भाई आपका एशिया से रिलेट करता है, तो ये इम्पोर्टेंट आपका है। इसका जो स्थापना की गई 1967 में, यानी आपका सार्क से 1 साल बाद में इसकी स्थापना की गई। सार्क की स्थापना जो है आपका कब की गई, सार्क की स्थापना, अच्छा 1 साल बाद का, उसकी तो बहुत लेट हुई, 1985 में हुई। इसकी स्थापना किसके बाद की गई, राष्ट्रमंडल के बाद की गई। राष्ट्रमंडल खेलों के बाद आसियान की स्थापना की गई 1967 में। इसका जो मुख्यालय कहाँ पे बनाएगा भाई, जकार्ता में बनाएंगे। कहाँ पे, जकार्ता में। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय बनाया गया है। इसमें सदस्यों की अगर बात करेंगे तो सदस्य जो हैं कितने, 10 सदस्य हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें जो 10 सदस्य हैं। सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपका कौन जो है नहीं है, इसमें कौन सा सदस्य आपके नहीं होंगे, तो आपका भारत जो इसमें नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इसमें कौन आएंगे, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, ये सब जो इसके जो पूर्ण सदस्य के तौर पर जाने जाते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या दे रखे हैं उसकी तरफ देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फिट इंडिया मूवमेंट की बात की जा रही है। तो इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है, फटाफट जवाब दीजिए इसका भाई। फिट इंडिया मूवमेंट, इसको कब शुरू किया गया, व्हेन वाज फिट इंडिया कैंपेन लॉन्च्ड। इसको शुरू जो किया गया था, तो आपका खेल दिवस को शुरू किया गया था। कब किया गया था, 29 अगस्त 2019 को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस दिन खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है, तो इसी दिन जो आपको खेल दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा। 14 नवंबर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 14 नवंबर केवल पकड़िएगा, तो इस दिन क्या होता है, बाल दिवस होता है। 7 अप्रैल की बात करेंगे तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए समय स्टार्ट होता है आपका, तो भाई फटाफट इसका जवाब दें। क्वेश्चन दे रखा है, हुनर हाट का आयोजन उत्तर प्रदेश किस शहर में किया गया है, मतलब उत्तर प्रदेश के किस शहर में इसका किया गया है। हुनर हाट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसका जो है हुनर हाट, तो पहले मतलब जो है, जो भी आपके पास हुनर है उस प्रकार की एक बाजार लगाई गई, उस प्रकार की एक मार्केट। हाट मतलब क्या होता है, बाजार होता है, मार्केट होता है। तो इसको जो कहाँ पर लगाया गया था, लखनऊ में लगाया गया। इसको शुरू कब किया गया था, तो उत्तर प्रदेश जो दिवस मनाया जाता है उस दिन शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया था भाई, 24 जनवरी को। इस दिन से इसको शुरू किया गया, और इसको पूरा कितना, 10 दिन तक चलाया गया था, यानी आपका 4 फरवरी तक इसको चलाया गया था, ठीक है। तो 29 जनवरी को यहाँ पे 24 जनवरी को शुरू किया। क्यों, क्योंकि इस दिन जो उत्तर प्रदेश दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो इसको जो है 24 जनवरी 2020 में इसको शुरू किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, अभी 2021 में इसको नहीं मनाया गया है, तो इस चीज़ का भी आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, हुनर हाट जो है कहाँ पर मनाया गया, लखनऊ में जो है आपका आयोजित किया गया था। तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, बाकी जो है आपके प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसको भी देखिएगा, ठीक है। और आपको एक्स्ट्रा अगर जानना है तो जो है आपको एजुटेरिया की सीरीज अपलोड हो रही है, तो उसको भी देख सकते हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनेंस विद आशीष सर। थैंक यू।